वैसे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि वो चीजें याद आती ना, कभी लोग सुनते थे किम इल सुंग का मकान है वो, उसके अंदर बहुत ऐसी ऐसी चीजें लगी हैं। सद्दाम हुसैन के मकान में लोग कहते थे ऐसी ऐसी चीजें लगी हैं। रशिया के राष्ट्रपति पुतिन जी के बारे में भी ऐसी मीडिया में खबरें आती हैं कि उनका एक कोई महलनुमा मकान है कहीं। तो अब मुझे लगता है कि उस ढंग से तो केजरीवाल जी इंटरनेशनल लेवल के हो गए हैं। नहीं, जैसे लेकिन उन्होंने पीडब्ल्यूडी वाली बात की, तो एक मैं ये भी कोई डिफेंस सुन रहा था उनके किसी पार्टी के प्रवक्ता से, या पीडब्ल्यूडी से पूछिए, पीडब्ल्यूडी ने पास किया बजट, पीडब्ल्यूडी ने सारा काम कराया, उनका अफसर ने क्या लगाया, हमको क्या पता। अब वो भी हम आपको इसका टेक्निकल आंसर भी देते हैं। एक्चुअली में देखिए क्या होता है, अगर किसी भी बिल्डिंग या घर का रिनोवेशन होता है तो बजट एक ही गो में पास होता है। मगर इसमें क्या किया गया, चूंकि दिल्ली के फाइनेंशियल रेगुलेशन लॉ जो है, रूल 2019 कहता है कि 10 करोड़ और उससे ऊपर होगा तो प्रॉपर परमिशन लेनी पड़ेगी एलजी से। 10 करोड़ से नीचे होगा तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट यानी विभागीय मंत्री के हाथ में रहेगा। तो आप मजे की बात देखिए, कंसल्टेंट एक अपॉइंट किया गया है। पहली बात तो घर के रिनोवेशन के लिए कंसल्टेंट अपॉइंट किया गया और उसकी फीस कितनी है, 1 करोड़ रुपए। अब जब कंसल्टेंट एक ही है तो फिर ये बताइए, ये पर्दे के लिए अलग मद बनाया गया, बाथरूम के लिए अलग मद बनाया गया, टाइल्स के लिए अलग मद बनाया, ताकि सब 10-10 करोड़ के नीचे रहे, ताकि आप अपने मन से खर्च कर सकें। अगर जरूरत हो तो आपको कोई टेंडर करने की भी जरूरत नहीं। और आपको पता है उसमें एक हेड है जो हम लोगों की नजर में आया परसों, तो भाई साहब बहुत आश्चर्य हुआ। वो सीएम ऑफिस एंड रेजिडेंस के रिनोवेशन का जानते कितना एस्टिमेट है, 9 करोड़ 99 लाख। इतनी सटीक गणना करने वाला आपको कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जो 9 करोड़ 99 लाख पे रोक दिया, ताकि उसे पता था कि अगले 0.01 आगे जाते ही आपको इसका अप्रूवल लेना पड़ेगा। अब बगैर टेंडर के भी आप काम कर सकते थे। यह अपने आप में गहरा संदेह उत्पन्न करता है कि इसके अंदर भ्रष्टाचार करने का पूरी मंशा थी। और इससे यह भी साबित हो जाता है 10 करोड़ और 9 करोड़ 99 लाख में 0.01 का ही तो डिफरेंस है। इसका अर्थ हो गया कि जो कट्टर ईमानदार होने का दावा करते थे, उनके किरदार में 0.01% की ईमानदारी भी नहीं। मैं गोरखपुर से हूँ, बहुत बार आते हैं वो फ्लीट। कितना खर्चा आता है उनके फ्लीट, मतलब जब भी आते हो बहुत खर्चा, गाड़ियों की जो उनकी बात कर रहे हैं, बहुत खर्चा आता है। रोज रैली हर हफ्ते ही आते रहते हैं वो, जब हम देखते हैं उस पे खर्चा। मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का। सिक्योरिटी की बात कही तो सिक्योरिटी की व्यवस्था एजेंसीज करती हैं। और मैं यही याद दिलाना चाहता हूं, जो केजरीवाल जी बाहर बैठ के कहते थे ना कि सिक्योरिटी मुझे नहीं चाहिए, मैं कोई उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, ईमानदारी से कह रहा हूं। एक नहीं कई बार उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, लोगों ने आके हाथ उठाया, कई बार इंक फेंकी गई, तो उन्हें रियलाइज हुआ ना हर प्रकार की थ्रेट होती है। आपको जान से मारने की भी थ्रेट हो सकती है और जगह जगह आपको परेशान करने या इसकी भी थ्रेट हो सकती है। तब उन्हें रियलाइज हुआ। और फिर जहां तक आपने बात कही सिक्योरिटी के संदर्भ में, कई बार हम भी जब पॉलिटिक्स से बाहर थे हमें लगता था जैसे कि वो लग्जरी है, अब वो नेसेसिटी लगती है। और कई बार एक और बात बताएं, जो सिक्योरिटी ड्रिल होती है, हम सबको लगता है कि अरे हमको रोक दिया गया, ट्रैफिक जाने क्यों नहीं दिया गया, वो नेता की सुरक्षा के साथ साथ या जो वीआईपी प्रोटेक्टी है उसकी सुरक्षा के साथ साथ जो कॉमन मैन है उसकी सिक्योरिटी के लिए भी होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।